तेहरान के आसमान में आग, धुआं और मौत की गूंज। मिसाइलों और बमों के बीच अचानक शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त चौंका दिया है। आसमान में आमने सामने दो फाइटर जेट्स और फिर कुछ ही सेकंड में फैसला। इजराइल का यह दावा है कि उनके F-35 ने ईरान के YAK-130 को हवा में ही खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह आसमान में डॉग फाइट का खतरनाक खेल है। इजरायली फोर्स यानी IDF के मुताबिक शनिवार से शुरू हुए इस युद्ध में पहली बार फाइटर जेट्स आमने सामने आए। एक तरफ था दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर F-35I अडीर और दूसरी तरफ है ईरान का YAK-130 जो ट्रेनर होने के साथ साथ हल्का कॉम्बैक्ट जेट भी है। जैसे ही दोनों जेट तेहरान के आसमान में टकराए, रडार से बचने में माहिर F-35 ने लॉक किया अपना टारगेट और कुछ ही पलों में मिसाइल दागकर YAK-130 को हवा में ही उड़ा दिया गया। इजराइल का यह भी दावा है कि यह पहला मौका है जब F-35 ने किसी इंसानी पायलट वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराया। सोचिए, नीचे शहर में बम गिर रहे हैं, चारों तरफ सायरन है, चीखें हैं और ऊपर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से उड़ते जेट। एक पल की गलती और मौत तय। डॉग फाइट में पायलट सिर्फ मशीन नहीं चलाता, वो हर सेकंड मौत से बचने की लड़ाई लड़ता है। और इस बार तेहरान का आसमान बना इस खौफनाक जंग का मैदान। इस एयर फाइट के बीच बता दें, जमीन पर भी तबाही जारी रही। तेहरान समेत कई शहरों में लगातार धमाके हुए। ईरान का जवाब मिसाइल हमले, इजराइल का जवाब एयर डिफेंस और लगातार स्ट्राइक। इजराइल का यह भी दावा है कि उन्होंने ईरान के बासिज और इंटरनल सिक्योरिटी कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी जंग का मोर्चा खुल चुका है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन ताबड़तोड़ जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है, 1 महीने या उससे भी ज्यादा। यानी ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंकने वाली जंग अब ये बन चुकी है। आसमान में हुई इस डॉग फाइट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में सैकड़ों सेकंडों में तय हो रही है। और अब सवाल यही है, क्या ये जंग रुकेगी या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ के साथ।